नमस्कार मित्रगणों। सहारा इंडिया का पूरा पैसा कैसे मिलेगा और अमित शाह ने जो वादा किया था वो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ है। सहारा श्री यानी सुब्रत राय के डेथ के बाद कैसे मिलेगा सहारा का पैसा और सहारा इंडिया का 25,000 करोड़ का फंड जिसे सरकार अपने कब्जे में लेकर भुगतान या फिर कंपनी को कवर करने की कोशिश वाली खबर के अंदर और इस समय सहारा का कौन है मालिक, क्या है सहारा की प्रक्रिया, कैसे मिलेगा सहारा में फंसा आपका पैसा, इस 5 मिनट के अंदर हम पूरी जानकारी आपको देंगे। क्या आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा है? और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी सहारा रिफंड पोर्टल पर भी आपने क्लेम करके देख लिया है आपका अभी तक पैसा नहीं आया है या पहली किस्त का केवल 10,000 रुपए आया है। हम जानेंगे सहारा में फंसा लोगों का पैसा किस प्रकार मिलेगा और गृह मंत्री अमित शाह से सीधे मांग की गई है। अभी लोकसभा चुनाव 2024 आना बाकी है। 5 राज्यों के चुनाव में से 4 राज्यों का मतदान हो चुका है, 30 को तेलंगाना में केवल बाकी है। आपको बता दें पूरे देश में सहारा इंडिया जमाकर्ताओं ने सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भेजना शुरू किया था और अभी भी जा रहा है, लेकिन 90% लोगों का कोई ना कोई कमी किसी का सोसाइटी में नहीं है, किसी का आधार से मैच नहीं खा रहा है। बड़े निवेशकों का आधार आयकर ब्यौरा मांगा गया है, लेकिन किसी के सिग्नेचर नहीं मैच कर रहे हैं। इन बीच सहारा में ऑफिस से कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन यहाँ समस्याएं आ रही, इसका निदान भी बताएंगे। पूरे देश के सहारा के निवेशकर्ता पैसा न मिलने से परेशान है। 86,000 करोड़ कुल देनदारी है। इस बीच सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय की डेथ हो गई है और उनका 13वीं संस्कार भी 24 तारीख को हो गया, लेकिन लोगों का पैसा जो पहले ना मिल रहा था ना अब मिल पा रहा है। 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बाद सीबी सहारा खाते से सीआरसी सहारा रिफंड खाते में ट्रांसफर किया गया था। 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया, लेकिन इसकी सफलता भी सवालों के घेरे में है। अधिकतर लोगों में केवल कमियां ही कमियां आ रही हैं और जो लोगों की जेन्युइन कमियां नहीं है उन्हें तो सीआरसी सहारा द्वारा मिलकर सही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इसकी भी सच्चाई आपके सामने है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा वो दावे भी लगातार झूठे, यानी 45 दिन में पहली बार 10,000 रुपया हर किसी को नहीं मिल पा रहा, यानी अधिकांश को, जबकि हम पहले भी बता चुके हैं सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया था। 10,000 के बाद में कितना मिलेगा, कब मिलेगा, हाँ कई चरणों में पैसा मिलेगा, इस बात का स्पष्टीकरण दिया गया था, लेकिन लोकसभा राज्यसभा से अलग आरटीआई में भी कोई स्पष्ट जानकारी ना दी गई है और ये भी सवालों के घेरे में उठाता है। हालांकि सहारा श्री सुब्रत राय के जाने के बाद अभी पूरी कमान ओपी श्रीवास्तव के हाथों में है, लेकिन वो भी सोसाइटी के अंदर विवाद आपस में है कि कौन किसे उत्तरदायित्व दिया जाएगा। लोग दो धड़े में बट गए हैं। चलिए वो आंतरिक राजनीति है, आम निवेशक से मतलब नहीं है। पैसा अगर संपत्तियां सुरक्षित हैं तो रहेंगी, लेकिन सहारा सीआरसी फंड पोर्टल में 5 राज्यों के चुनाव के बीच भी सरकार द्वारा इतनी ज्यादा करना भी एक प्रकार से निराशा दिखाता है। अभी लोकसभा चुनाव बाकी है, हर सीट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन सहारा के निवेशकों का तो पहले चरण में कहा गया था कम से कम पहली शर्त तो पूरी की जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी लोगों का कहीं से भी कोई पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन अलग अलग मोर्चे पर भुगतान कर रहे थे और अलग अलग मंचों ने दावा किया है केवल 10% को छोड़कर बाकी सबके में किसी न किसी प्रकार के डिफिशियंसी आ जा रही है। एक संगठन 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ दिल्ली में फिर से गृह मंत्री और सरकार का घेराव कर भुगतान के लिए आंदोलन की चेतावनी देकर तैयारी में जुट गया है, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों का पैसा नहीं मिला है या फंसा है वो गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी वालों को लगातार दबाव भी दे रहे हैं। अलग अलग ब्यौरे और जानकारी के मुताबिक 3 से 4 गुना से ज्यादा संपत्ति होने से पैसा सुरक्षित है, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस बारे में सरकार ने स्पष्ट नोटिफिकेशन न देकर हर किसी को अधड़ में डाल दिया है। भारत सरकार और के सीआरसी रिफंड पोर्टल के बाद रिसबमिशन पोर्टल आया, उसके अंदर भी अभी पूरी सबमिशन क्लेम वाली प्रक्रिया नहीं दिख रही है और जो पहले से निवेशक हैं जिनकी कमियां हैं उन्हें दूर करने का सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल से भी स्पष्ट चीजें नहीं नजर आ रही हैं, जो सरकार और सरकार के दावों की पोल खोलती है कि सरकार राजनेता और चीजें जो कहती हैं शायद वो पूरा नहीं करती। अगर समय से लोगों का पैसा नहीं मिल पाएगा तो परिस्थितियां और विपरीत होती चली जाएंगी। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल की
अन्य जानकारी आते ही साझा किया जाएगा। लेकिन एक अफवाह थी कि सहारा श्री सुब्रत राय की डेथ के बाद पैसा नहीं मिलेगा, ये अफवाह केवल अफवाह ही थी, क्योंकि जिस प्रकार किसी भी ग्राम सभा का प्रधान एक चला जाता है तो दूसरा चुन लिया जाता है, एक देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के जाने के बाद दूसरा आता है, ठीक उसी तरीके से एक चेयरमैन के जाने के बाद दूसरे ने कमान संभाल ली है और आगे संभालते रहेंगे।